अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टेटस एंड कंट्रोल रेजिस्टेंस के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एक तरीकाकार है, एक टेक्निक है, एक मेथडोलॉजी है जिसने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। अब है कि पाइपलाइनिंग क्या होती है, ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत है। तो ऐसा है बेटा कि एक प्रोग्राम होता है, उसमें बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो होता यह है कि उस प्रोग्राम में से एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास आ जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आ जाती है। जब तक पहली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती, दूसरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास नहीं आ सकती, मीन प्रोसेसर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती दूसरी इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम में से आती रहती हैं और एक सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं और यूं हमारा प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो जब पहली इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास आती है तो प्रोसेसर जो है उसमें डिफरेंट स्टेजेस में से वो इंस्ट्रक्शन गुजरती है। देयर आर 6 स्टेजेस, 6 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देती है। तो इन स्टेजेस के क्या नाम हैं वो इसकी डेफिनेशन के बाद मैं बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, आज के ही लेक्चर में होगा ये। बट यहां पर आपको जो बताने का मकसद है वो ये है कि देयर आर 6 स्टेजेस इन द प्रोसेसर, जिनमें से कोई इंस्ट्रक्शन गुजरती है वो वन बाय वन एक एक स्टेज से होती हुई जा रही होती है। अब है कि जब पहली इंस्ट्रक्शन आती है तो वो पहली स्टेज पे जाती है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, और यूं एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो जब पहली इंस्ट्रक्शन पहली स्टेज पे आती है और अपना टास्क कंप्लीट करके दूसरी स्टेज पे जाती है तो पहली स्टेज पे क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं। तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी स्टेज पे क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं। जब इंस्ट्रक्शन दूसरी स्टेज पे अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके थर्ड स्टेज पे जाती है तो पहली और दूसरी स्टेज पे क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं है। चौथी, पांचवी और छठी स्टेज पे क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। फिर जब इंस्ट्रक्शन दूसरी स्टेज से तीसरी पे जाती है तो पहली और दूसरी, जब तीसरी से चौथी स्टेज पे चली जाती है इंस्ट्रक्शन तो पहली 3 स्टेजेस पे क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं। पांचवी और छठी स्टेज पे क्या हो रहा होता है? कुछ भी नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। यहां पर एक ऐसा लूप होल मौजूद है जो आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर रहा है। जब तक कोई इंस्ट्रक्शन 6 की 6 स्टेजेस पर अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके प्रोसेसर को छोड़ नहीं देती तब तक कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन पहली स्टेज पर नहीं आ सकती। ये तरीकाकार है। तो सोचा गया कि ये तो बहुत सा वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके मुताबिक जब पहली इंस्ट्रक्शन पहली स्टेज पर अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके दूसरी स्टेज पे जाए तो पहली स्टेज के ऊपर नई इंस्ट्रक्शन आ जानी चाहिए।
जब कोई इंस्ट्रक्शन दूसरी स्टेज से अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके तीसरी में जाती है और पहली स्टेज से एक्टिविटी कंप्लीट करके दूसरी में दूसरी इंस्ट्रक्शन जाती है, तो नई इंस्ट्रक्शन को पहली स्टेज पे आ जाना चाहिए। और जब कोई इंस्ट्रक्शन थर्ड से फोर्थ स्टेज पे चली जाती है, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन 2 से थर्ड स्टेज पे चली जाती है और तीसरी इंस्ट्रक्शन पहली से दूसरी स्टेज पे चली जाती है, तो नई इंस्ट्रक्शन को पहली स्टेज के ऊपर आ जाना चाहिए। और इस तरीके से 1 बाय 1 ये स्टेजेस, कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर दी जाए एक सीक्वेंस में और नई इंस्ट्रक्शन जो है वो पहली स्टेज के ऊपर आती चली जाए, तो ये जो तरीकाकार है, इस तरीके से डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन का एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म करने का, दिस इंक्लूड्स इन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो दोबारा सुनेंगे कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी क्या है। ऐसा तरीकाकार जिसमें एक सीक्वेंस में किसी प्रोग्राम में से इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 प्रोसेसर की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आती रहें, अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके नेक्स्ट जाती रहें और नई इंस्ट्रक्शंस पहली स्टेज के ऊपर आती रहें और यूं ये सिलसिला जारी सारी रहे और यूं पैरेलल, यानी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट काम एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो यही पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। और पैरेलल डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म होती रहें, तो इस स्ट्रेटजी का नाम है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी। तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब है आपके पास के इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में कौन सी स्टेजेस हैं। अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में बताया, दोबारा सुनने, कि ऐसा तरीकाकार प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन का, इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन का, जिसमें किसी प्रोग्राम में से 1 बाय 1 एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आती रहें और नई इंस्ट्रक्शन पहली स्टेज पे आती रहे और पहली इंस्ट्रक्शन से एक एक स्टेज आगे गुजरती रहे और यूं पैरेलल डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म होते रहे, तो इस तरीकाकार को इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अब यहां पर मैंने डिफरेंट स्टेजेस की बात की, तो देयर आर 6 different stages in the processor on which the different activities are being performed that are related to the instruction. तो पहली आपके पास स्टेज है दैट इज फेच इंस्ट्रक्शन, ऐसी स्टेज जिसमें मेमोरी में से कोई इंस्ट्रक्शन रीड करके बफर में लाई जाती है, तो ऐसी जो स्टेज है वो फेच इंस्ट्रक्शन की स्टेज कहलाती है। लास्ट टाइम मैंने स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर जब पढ़ाया था, तो उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि एक बफर रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या काम होता है उसका? उसका काम ये होता है कि जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में से प्रोसेसर में आती हैं तो उनको स्टोर करना, और जो प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा भेजा जाता है तो उनको भी टेम्पररी तौर पर स्टोर करना। तो ये ऐसा रजिस्टर होता है जो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है, और जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी से प्रोसेसर में आती है तो पहले उसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर की जाती है। तो ये आपके पास मेमोरी बफर रजिस्टर कराता है। और इस स्टेज में, जो कि पहली स्टेज है, फेच इंस्ट्रक्शन की स्टेज है, तो इस स्टेज पे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करके तो बफर में लाया जाता है, तो ये फेच इंस्ट्रक्शन की स्टेज कहलाती है। उसके बाद डिकोड इंस्ट्रक्शन,
ये ऐसी स्टेज जो होती है जिसमें एनालिसिस किया जाता है इंस्ट्रक्शन का और फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शन के अंदर। मतलब इंस्ट्रक्शन का एनालिसिस करने के बाद ये डिटरमिन करते हैं, ये मालूम करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या कहा जा रहा है। वो एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, या कोई ऑपरेशन और हो सकता है जिसको परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसको डिटरमिन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट ऑपरेंड। तो इस स्टेज में यह किया जाता है कि जो जो भी ऑपरेंड वेरिएबल्स वगैरह वगैरह उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उन वेरिएबल्स, वो जो वेरिएबल्स हैं वो किस लोकेशन पे मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, उनके एड्रेसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी कि इस स्टेज पे एड्रेसेस कैलकुलेट होते हैं। कौन से एड्रेसेस? उन वेरिएबल्स के, उन ऑपरेंड्स के जो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किए गए हैं, तो वो एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद फेच ऑपरेंड, ये ऐसी स्टेज है जिस पे जो एड्रेसेस कैलकुलेट किए थे लास्ट स्टेज के अंदर, उन एड्रेसेस से डिफरेंट किस्म के वैल्यूज को रीड करके तो प्रोसेसर के अंदर वो वैल्यूज, वो डाटा, वो कंटेंट्स जो हैं उनको रीड करने का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एड्रेसेस दैट आर कैलकुलेटेड एंड specified in the last stage, that is the calculate operand stage। तो यूं fetch operands में हमने ये किया कि वहां से कंटेंट्स को रीड कर लिया। उसके बाद एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये ऐसी स्टेज होती है जिसपे जो स्पेसिफाइड ऑपरेशन है, जो सेकंड स्टेज पे हमने डिटरमिन किया था कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस ऑपरेशन के मुताबिक डिफरेंट वैल्यूज रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। यानी कि एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्मिंग की एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। तो ये एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टेज कहलाती है। एंड लास्ट इज राइट ऑपरेंड, ऐसी स्टेज जिसमें डिफरेंट कंटेंट्स जो कैलकुलेट किए गए हैं, जो डाटा मौजूद था उसके मुताबिक जो रिजल्ट्स कैलकुलेट हुए हैं, उन रिजल्ट्स को किसी मेमोरी पर स्टोर किया जाता है। तो ऐसी स्टेज जो है वो राइट ऑपरेंड स्टेज कहलाती है। तो प्रोसेसर के बारे में हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी में ये बात डिस्कस की कि ऐसा तरीकाकार जिसमें वन बाय वन एक सीक्वेंस में डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं और अपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती रहती हैं और नेक्स्ट स्टेज पे जाती हैं और नई आने वाली इंस्ट्रक्शन पहले स्टेज पे आती रहती है। और ये प्रोसेस जो है इन ए पैरेलल मैनर, इन ए सीक्वेंस परफॉर्म किया जाता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी कहलाती है और इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। यानी कि ये था कि पहले ये था कि जब तक एक इंस्ट्रक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती तो दूसरी प्रोसेसर के पास नहीं आ सकती। अब ऐसा नहीं है, यानी कि एक वक्त में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन इन पैरेलल हो रही होती है, बट इन बाय यूजिंग पाइपलाइन स्ट्रेटजी। यानी डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनके ऊपर डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, तो उन टास्क से रिलेटेड एक्टिविटीज का डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म करना। और ये आपके पास 6 स्टेजेस की हमने बात कर ली है। क्यों भी अवैस काफी है? हेलो अवैस। जी सर, काफी है। हाँ, बाकी जो है इनसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुए फिर वो हम नेक्स्ट उस पर बात कर लेंगे, ठीक है।